से फिर से कहते हैं खुशामदीद सात सवेरे के प्रोग्राम में। मैं हूं सुंदर सुसकीन सात सवेरे टीम के हमरा। और जनाब आज के इस प्रोग्राम में बात हो रही कुछ पत्थरों के हवाले से, कुछ स्टोन्स के हवाले से। आजकल के जदीद दौर में स्टोन्स की कितनी अहमियत है इस पर बात हो रही है। पर्टिकुलरली हम लोग बात कर रहे हैं अकीक के हवाले से। अकीक एक बहुत ही नायाब पत्थर है और इसकी अहमियत उजागर कर रहे हैं जनाब तैयब अली शाह साहब। और तैयब साहब जो हैं ये बता रहे हैं आपको अकीक के हवाले से भी, और ये भी आपको बताएंगे कि आपका लकी स्टोन कौन सा है। और जनाब आप इसके लिए क्या करना होगा, अपने नाम, अपनी वालिदा का नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी होगी। तैयब साहब से बात कर सकते हैं। उनके साथ तशरीफ फरमा है हमारी आज की ब्यूटिशियन फरहत सुल्ताना साहिबा। और डार्क स्पॉट्स और सर्कल्स का से बात हो रही है। डाइट प्लान इन सभी लेना है, लेकिन सच सवेरे के प्रोग्राम में जनाब वक्त हुआ चाहता है ब्यूटीज ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक सेगमेंट हमारे प्रोग्राम का एक लाजमी हिस्सा है जनाब। उसमें हम आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ बहुत खूबसूरत जगहों की, बहुत खूबसूरत इलाकों की करवाते हैं सैर। सो आज जिस जगह की सैर आपको करवाने जा रहे हैं उसका नाम है नगर वैली। तो चलिए चलकर देखते हैं कि नगर वैली की कितनी खूबसूरत है और क्या उसकी खासियत है। नगर में कुल 22 छोटे बड़े देहात हैं, जिनमें छल्लत, बोड़ालास, बार, चेरोट, सिकंदराबाद, मुजफ्फराबाद, नगर खास, होपर, अस्पर, मसूट वगैरह शामिल हैं। नगर वैली आई होप के बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको बहुत अच्छी लगी तो जाकर ज़रा विजिट भी कीजिएगा और जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिली जाकर खुद से रिसर्च कीजिएगा और मज़ीद कुछ आप जानना चाहें। ऑफ कोर्स बिकॉज एक्सप्लोरिंग थिंग्स एंड पीपल बहुत ही मज़े की चीज़ है, क्योंकि तजस्सुस इंसान की फितरत में शामिल है। तो चीज़ें और जगहें एक्सप्लोर करना जो है वो बहुत अच्छी हॉबी भी है। और कुछ लोगों को ट्रैवलिंग जिनको बहुत पसंद है, एक चीज़ों को एक्सप्लोर करने का जिनको बहुत शौक होता है, वो इस बात को बखूबी समझ सकते हैं। सो जनाब आप भी नगर वैली जाकर विजिट कीजिएगा और हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं जनाब। और हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है जो हम इसमें बात कर रहे हैं अकीक पत्थर के हवाले से। स्टोन्स आपकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं और अगर आप कोई स्टोन पहनते हैं तो क्यों पहनते हैं, नहीं पहनते तो भी क्यों नहीं पहनते। लकी स्टोन अपना जानना चाहें कि क्या आपका लकी स्टोन है, तो अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम
और अपनी तारीख पैदाइश बताइएगा। तैयब अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये आपको पूछ के बताएंगे। एस्ट्रोनॉमिस्ट हैं, जिम्नोलॉजिस्ट हैं और बेहतरीन इल्म रखते हैं पत्थरों के हवाले से। खुसूसन आज बिलखुसूस अकीक के हवाले से बात हो रही है। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है फ़रज़ सुल्ताना साहिबा, ब्यूटिशियन है, और कुछ डाइट के हवाले से बात हो रही है। और डाइट प्लान लेने के बाद जनाब इनसे अब हम योगा के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि स्लिमर्स यूज के नाम से लेडीज सलोन के साथ साथ जिम भी है, वो अपना रन करती हैं। सो फ़रज़ सबसे पहले डाइट प्लान कंप्लीट करते हैं, फिर योगा के हवाले से बात करेंगे। जी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो नीम गर्म पानी में ग्लास है, उसमें सारी चीज़ें जो मैंने बताई है, वो नाश्ते से तकरीबन आधा घंटा पहले आपने लेना है। उसके पीने के बाद आधे घंटे के बाद फिर जब नाश्ते की बारी आई तो उसमें हम जौ का दलिया, उसको स्किम्ड मिल्क में पकाएं और पिस्ता और बादाम थोड़े से उसमें काट के डाल लें और एक कोई फ्रूट वो डाल लें और उसको शहद मिला के उसको ले लें या कोई स्वीटनर डाल के। बहुत ज़्यादा मीठा मीठा हो जाएगा। बहुत मीठा तो हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता होगा कि आपको कोई कमज़ोरी, कोई वीकनेस कुछ नहीं होगी। एनर्जी बूस्टर नाश्ता। अच्छा, दो मैं इसमें बता रही हूँ कि या तो आप ये ले लें या फिर 2 बॉइल्ड एग विथ टी। ठीक, तो उसमें भी है कि एक अंडे की जर्दी बिल्कुल निकाल दें और एक की रहने दें, क्योंकि 2 जर्दियाँ अगर आप खाएंगे तो फिर वो ज़्यादा, उसी में ज़्यादा जो भी कुछ होता है फैटनिंग जो चीज़ होती है वो जर्दी होती है। तो एक अंडे की आप निकाल दें, यानी और 2 अंडे लेने, लेकिन एक की जर्दी निकाल के और इस तरह से ले लें। और उसके बाद जो है 11 बजे के करीब या जो भी आपका टाइम उस हिसाब से मैनेज कर लें। नाश्ते के 2 घंटे के बाद आपने एक प्लेट सैलड की, एक बॉल सैलड छोटा वाला, वो वाला आप खा लें। और उसके बाद जब लंच लें, लंच में आपने एक खिचड़ी लेनी, एक बॉल या एक प्लेट ब्राउन राइस की, और उसमें भी यही कि ऑलिव ऑयल में वो थोड़ा सा बना लें, ज़्यादा नहीं, 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल में वो खिचड़ी आप बना के और उसमें सैलड डाल के आप वो खा लें। या फिर अगर वो नहीं है अवेलेबल, मतलब ब्राउन राइस किसी को पसंद नहीं होते और मोस्टली लोगों को तो उसको पकाने का ही नहीं समझ आ रहा होता कि जी वो तो चावल नरम ही नहीं होते, तो हम उसको क्या करें। तो उसका क्या, उसका तरीका ये कि काफ़ी देर उसको भिगो दें और उसके बाद उसको हल्की फिर आंच पे पकाएं तो वो गल जाते हैं। जरा टाइम लगता है उसमें, ब्राउन राइस हल्की आंच पे पकाएंगे हाँ, तो जलेंगे, बहुत हेल्दी होते हैं, फाइबर बहुत होता है उसमें। और उसके अलावा आप ये ना अगर लेना चाहें तो एक मूंग की दाल आप जिस तरह पकाते हैं बस वो पका के, और लेकिन उसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं डालना, तड़का नहीं देना, और वो एक बड़ा बाउल ले लें सैलड के साथ। ये इन दोनों, मतलब दोनों चीज़ें ऐसी बताई कि आप या तो वो कर लें या फिर ये कर लें। तो उसके बाद शाम में चाय के साथ एक ब्राउन ब्रेड का पीस ले लें, या फिर आप एक केक रस ले सकते हैं चाय के साथ। ये आपकी ट्रीट होगी कि आपको मीठा भी मिल रहा है। तो उसके बाद जब डिनर का टाइम आए तो उसमें स्टीम या बेक की हुई जो चिकन या फिश, और विद वाइट मीट आप लेने, वाइट मीट लेना है, उसमें वो लें। और कोई भी अच्छा कोई फ्रूट, मतलब फ्रूट ऐसा जैसे एप्पल ले लें या कोई। ऐसे लोग कहते हैं बाजू का रात के वक्त एप्पल खाने से अवॉइड करना चाहिए, इज इट ट्रू? नहीं, मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। फ्रूट तो आपको पता है कि जैसे खा लें। हाँ, जैसे ये होता है वाटरमेलन होता है, तरबूज जो होता है वो मना करते हैं कि वो रात में ना खाएं, लेकिन एप्पल से कोई बात नहीं। एप्पल से बहुत बेहतरीन डाइट प्लान और ग्रीन टी इसके साथ, ग्रीन टी का इस्तेमाल भी, डिनर के बाद ग्रीन टी भी लीजिएगा। सो बहुत बेहतरीन डाइट प्लान है, इस पर जरूर अमल कीजिएगा। आई होप कि आपको भी ये फायदा होगा। देखते हैं लाइन पर नेक्स्ट कॉलर कौन है, क्या जानना चाहेंगे अपने लकी स्टोन के बारे में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, शाहिद अहमद बात कर रहा हूँ जी, हाफिजाबाद से। शाहिद अहमद हाफिजाबाद से, बहुत खूबसूरती के साथ में नाम बताया, इनके बताया क्लियरली, थैंक यू। अपनी लकी स्टोन जानना चाहेंगे अपना? जी, मैं लकी स्टोन जानना चाहूंगा और शाह साहब से ये भी पूछना है, कुछ सफर है अभी करीब में, और मेरा बुर्ज क्या है? आपका बुर्ज भी क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और आपकी वालिदा का नाम क्या है? जी, वालिदा का नाम है रुखसाना बेगम और डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 1 मई 79। 1 मई 1979। चलिए आपको पूछ के बताते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन, और जल्दी से बहुत क्लियरली उन्होंने बताया, बहुत अच्छा लगा। बाकी जो कॉलर्स हमें देख रहे हैं काइंडली आप भी इस तरह ही जल्दी से बताइएगा। जी तैयब साहब। जी, ये शाहिद अहमद हैं, इनका जो एलिमेंट है वो बनता है फायर, और ये सिफायर पहने, नीलम जिसे कहते हैं। सिफायर में डिफरेंट क्वालिटीज़ आती हैं। जो बेस्ट क्वालिटी है वो सिलोन की है, श्रीलंका की। उसके बाद जम्मू कश्मीर का हमारा बहुत अच्छा है। फिर आगे जो है उसमें वो सिंथेटिक तैयार होते हैं आजकल, क्योंकि सिफायर काफ़ी एक्सपेंसिव स्टोन है। नॉर्मल जो स्टोन है वो 2-3 थाउजेंड से स्टार्ट होता है, और ये तकरीबन 2-3 लाख का भी स्टोन है। जितना ज़्यादा क्लियर होगा जितना ज़्यादा, और काफ़ी पुराना ये ताज में लोग पहनते थे। जिस तरह डायमंड है, डायमंड रूबी, ये जो याकूत है, सिफायर नीलम, और एमरल्ड जमुर्द जो है,
ये 4 ऐसे पत्थर हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो ये सफ़ायर पेन इंशाल्लाह इनका जो एलिमेंट बनता है वो फायर है। ठीक हो गया। तो शाहिद साहब, उम्मीद है कि आपको जो है वो क्लियरली समझ आ गई होगी आपकी लकी स्टोन्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। तारिक साहब हमारे साथ लाइन पर हैं, देखते हैं वो क्या जानना चाहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, मैं तारिक बात कर रहा हूँ चकवाल से। जी सर। अच्छा, मैंने अपनी बेटी के बारे में मालूम करना है। जी, उनके बेटे का नाम और आपकी मिसेस का नाम और उस बेटे की तारीख बताइए, जल्दी से बताइएगा। जी, मेरी बेटी का नाम है मानूर। महानूर। 28 अगस्त सन 2000 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 28 अगस्त 2000। जी, और इनकी वालदा का नाम है रिफत शमीम। रिफत शमीम। जी जी। अच्छा, इनकी मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब रहती है अक्सर। तो मेरा सेहत के बारे में बता देंगे, सेहत और फ्यूचर के बारे में बता देंगे। फ्यूचर के बारे में, सेहत के बारे में और बेटी के लकी स्टोन के बारे में। चलिए आपको पूछ के बताते हैं। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, थैंक्स फॉर कॉलिंग इन। जी तैयब साहब, इनका जो बर्स्ट स्टोन बनता है तो पेरीडॉट बनता है, पेरीडॉट मानूर का। लेकिन ये जो इश्यूज बता रहे हैं उस वजह से ये अकीक ही पहने। अकीक का नक्श जो है वो जो मैंने आगे भी बताया इनको, वो नक्श ये बनवा के यमनी अकीक की तख्ती पे या उस पे जिस तरह वो कुंदा करवा के तो वो ये गले में उसके पहनाएं, तो इंशाल्लाह बीमारी वगैरह ये सारा जो है ये दूर हो जाएगा। यमनी अकीक आपने रिकमेंड किया। यमनी इसका अकीक स्पेसिफिक एक है, नक्श है, तो ये कांटेक्ट कर सकते हैं आपके तवसत से। वैसे भी जो है वो आपको पता है कि फेसबुक पे भी अली जेम्स एंड ज्वेलरी के नाम से, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अली जेम्स एंड ज्वेलरी के नाम से फेसबुक पर आप इनका ज्वाइन कर सकते हैं तैयब साहब को, और वहाँ पर भी इनसे कांटेक्ट बराह रास्त कर सकते हैं। बैठते हैं जनाब फरीद सुल्ताना की जानी ब्यूटिशियन है और इनसे डाइट प्लान हमने लिया, और जो कि ये अपना स्लिमर जो के नाम से लेडीज़ जिम भी जो है वो रन करती हैं। तो चलिए अब कुछ बात स्मार्टनेस के हवाले से हो जाए और योगा के हवाले से बात करना चाहेंगे फरीद आपसे कि सबसे पहले बताइएगा कि योगा जो है उसकी कितनी अहमियत है हमारी लाइफ में, डेली बेसिस में करना चाहिए या कब करना चाहिए, थ्राइस इन अ वीक? योगा तो 5 डेज भी करें या थ्राइस अ वीक करें, जितना आपके पास टाइम अगर है तो आप 7 डेज भी कर सकते हैं। अच्छा। योगा तो बेहतरीन चीज़ है, मतलब उसकी तो जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और ओपन एयर में अगर उसको करें तो वो ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप लॉन में बैठ के या अगर आपके छत है अवेलेबल, आप जब सूरज तुलू हो रहा होता है उस वक्त वो जो उसकी रेजेस आपके फेस पे पड़ें तो आपके जो आपने देखा होगा जो योगीज होते हैं इतनी इतनी एज होती है और उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिस्म की या वो बहुत ज़्यादा होती है, वो आप देख के बिल्कुल हैरान कुन है। इंडियन योगीज की या जो परफेक्ट फॉरनर्स भी होते हैं उनकी भी, तो वो अगर आप ओपन उसमें खुली, बल्कि योगी जो होते हैं ज़्यादातर पहाड़ों पे बैठ के योगा कर रहे होते हैं, या वो जो उनका खामोशी में जो मेडिटेशन होती है वो मेडिटेशन बहुत अहमियत रखती है कि आप इतने पॉजिटिव अगर सोच के साथ वो करें तो बिल्कुल आपको लगता है आप इस दुनिया में नहीं है मौजूद और आपको बेइंतहा हर चीज़ का आप बहुत हल्का फील कर रहे होते हैं अपने आप को। तो योगा अगर हम अगर हम नहीं भी हम जिम जाके कर सकते हैं योगा, तो हम अपने घर में भी उसको कर सकते हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है कि जिम जाके पैसे खर्च करके हमने करना है। तो अगर थोड़ा बहुत उसको सीख के आप घर में ही उसको करें तो आपकी बहुत सारी टेंशन्स को बहुत दूर करता है ये। आपको साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली आपका फेस, आपकी स्किन, आपने देखा होगा योगा करने वाली लेडीज खासतौर पे एक्ट्रेसेस भी ये करती हैं तो उनके फेस जो होते हैं वो किस कदर इतनी एज के बावजूद वो नहीं लग रहा होता कि ये एज है। तो अगर योगा को हम सुबह मेडिटेशन करें, शुरुआत जो है मेडिटेशन से मैं करें। तो योगा को एंटी एजिंग भी कहूँगी। बिल्कुल एंटी एजिंग तो है ही डेफिनेटली। तो सुबह स्टार्ट जब करें तो आप 5 मिनट से शुरू करें मेडिटेशन, जो उनके मुद्राज होते हैं वो करें और 5-10 मिनट आप बिल्कुल खामोशी और सुकून के साथ बैठ के सारी सोचें, नेगेटिव सोचें दिमाग से निकाल के और बिल्कुल रिलैक्स होके वो करें तो आप देखेंगी कि कितना ज़्यादा आपके ऊपर असर पड़ेगा कि आपकी कोई टेंशन्स हैं या वरीज़ हैं वो सारी निकल जाएंगी। और उसके बाद जो होता है ब्रीथिंग का होता है, फिर ब्रीदिंग से स्टार्ट करें, ब्रीदिंग करें इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए, वो चीज़ करें तो वो आपकी जो भी अंदर की बीमारियां या परेशानियां या जो भी फेस पे आपके टेंशन से जो है ना अजीब सा आपका चेहरा रिंकल्स आने लग जाते हैं वो चीज़ें सही करता है। उसके बाद फिर पोस्चर्स शुरू होते हैं कि पोस्चर्स जो है ना वो प्रॉपर करने चाहिए, लेकिन इसमें एहतियात भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों जिनको मालूम नहीं होता वो बुक पढ़ के देखी उन्होंने शुरू कर दिया तो वो इतनी गलत कोई ना कोई इंजरी हो जाती है कि सारी ज़िंदगी उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। हमारे पास एक लेडी आई जिम में और उन्होंने मुझे यही बताया कि जी मैंने एक बुक ली थी
और मैंने उससे योगा शुरू कर दिया। अब जाहिर है योगा कोई इतना आसान नहीं कि आपने एकदम से बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जाके शुरू कर दें। वो तो एक बहुत आराम से बिगनर्स लेवल से शुरू होता है। कई तरह के योगा होते हैं, पावर योगा होता है, हाथा योगा है, बहुत सारे योगाज हैं। तो उसमें यही है कि आप बिगनर लेवल से शुरू करें, जब आहिस्ता आहिस्ता बॉडी फ्लेक्सिबल होती जाए तो होती फिर जाए, आप जरा हार्ड एक्सरसाइजेस पे जाइए। बहुत हाई लेवल पे जाके लेकिन कर जरा सकते हैं। बिगनर्स जो हैं उनको जो है मेडिटेशन से स्टार्ट करना चाहिए, स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करना चाहिए। स्ट्रेचिंग होती With the है passage of और time आप आगे जाइए। ब्रीदिंग जो है वो मेन चीज़ है। ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग तो वैसे ही कहते हैं कि अगर 5 से 6 बिल्कुल। दफा दिन में करते हो तो बिल्कुल। वैसे ही लॉन्ग ब्रीथ से क्या होता है, आपकी ना सिर्फ स्किन और अट्रैक्टिव और ग्लोइंग होती है, बहुत बल्कि ज़्यादा। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और बहुत फिजिकली इन एनी वे आपके लिए बहुत मुफीद चीज़ है। लाइन पर देखते हैं कौन है और क्या जानना चाहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम इमरान है मैडम, मैं दुबई से कॉल थोड़ा कर सा रहा हूँ। ऊंचा बोलिएगा। दुबई से कौन हमारे साथ हैं? इमरान जी इमरान साहब, आप बताइएगा लकी स्टोन के बारे में जानना चाहेंगे? जी, लकी स्टोन के बारे में जानना चाहता हूँ और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि यहाँ मैं 3 साल से रह रहा हूँ लेकिन मेरी सेटिंग नहीं बन रही है। मैं पीछे बैकग्राउंड मेरा एबटाबाद का है। एबटाबाद से आपका ताल्लुक है, लेकिन आप 3 साल से दुबई में सेटल हैं लेकिन सेट नहीं हो पा रहे हैं, यही मसला है? सेट नहीं हो पा रहा हूँ। अच्छा, अपनी वालिदा का नाम और तारीख पैदाइश बताइएगा अपनी। 28 मार्च 1989। 28 मार्च 1989। और Yes। वालिदा का नाम? और आजरा बीबी। जी आजरा बीबी। हाजरा बीबी। चलिए आपको पूछ कर बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बढ़ते हैं तैयब साहब के जाने पर, जानते हैं क्यों ये सेट नहीं हो पा रहे हैं। इनका जो है ना असल में एलिमेंट वो फायर है, और ये अगर फ़िरोज़ा जिसे कि हुसैनी फ़िरोज़ा कहते हैं, डार्क ब्लू कलर में आता है, लाइट ब्लू से डार्क में, और फिर वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप उसे पहनते हैं तो उसको वो अपना कलर चेंज करता है। वो पहले लाइट ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन से डार्क ग्रीन होता है, तो जितना वो कलर चेंज करता जाता है उतने उसके इफ़ेक्ट्स वो सामने आते जाते हैं। तो मैं इनको रिकमेंड करूँगा कि ये हुसैनी फ़िरोज़ा पहने, राइट हैंड में किसी भी फिंगर में पहन सकते हैं। तो ये इनके लिए इंशाल्लाह चांदी की अंगूठी बनवा के जो उसमें ये हुसैनी फ़िरोज़ा, जी, हुसैनी फ़िरोज़ा। चांदी की अंगूठी। अच्छा, चांदी की अंगूठी से मुझे याद है कि जितने भी स्टोन्स रिकमेंड किए जाते हैं वो मोस्टली चांदी ही की अंगूठी में, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? असल में जो चांदी है ना वो आपको पता है, तो मर्द को सोना पहनना जायज़ नहीं है, ठीक है। लेडीज़ जो हैं वो अकीक वगैरह सोने में पहन सकती हैं। इवन कि यहाँ तक है रवायात में, हदीस में, कि जो सोने जैसा मेटल है ना गोल्ड कलर में, वो भी मर्द को उसकी इजाज़त नहीं है पहनने की। सोना बेशक ना हो, लेकिन अगर उसमें येलो कलर है या डार्क येलोइश है, जिस तरह आजकल आते हैं, मतलब वाइट गोल्ड पहनना अलाउ है? वाइट गोल्ड पहन सकते हैं, लेकिन जो गोल्ड है, गोल्ड गोल्डन जो ठीक येलो हो कलर, गया। वो आप नहीं पहन सकते। और चांदी, दूसरा ये है कि चांदी का ये है कि जो पत्थर है चांदी में, उसका एक तो वो लुक अच्छी आती है, जो ज्वेलर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं। दूसरा ये कि चांदी जो है रिकमेंड की गई है। चांदी जो वैसे भी जो है ना वो जो एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो अकीक पहना है वो भी उन्होंने चांदी की अंगूठी में। चांदी ही रिकमेंड इसलिए मोस्टली की जाती है। जनाब बहुत शुक्रिया, आपने जाना जनाब क्या है आपका लकी स्टोन। और देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है, वो क्या कहना चाहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। आप कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अरसलान गुमन बात कर रहा हूँ दुबई से। अरसलान गुमन दुबई से बात करें। जी अरसलान साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी मैंने ये वेट कम करने के लिए पूछना है मैडम को। वेट कम करने के लिए पूछना है, क्या डाइट प्लान होना चाहिए? फरज साहिबा कुछ सवालात करना चाहेंगे आप इनसे? जी, आपकी एज क्या है? एज कितनी है आपकी? मेरी 24 है अभी। 24 है। और वेट कितना है आपका? एक्सरसाइज वगैरह भी कुछ बहुत सीक्रेट 105 है मेरा। ओह माय गॉड 105। सो चलिए आपको पूछ के बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, इनको तो चाहिए फौरी तौर पे अपना वेट कम करे। एज इनकी बहुत कम है और वेट इतना 24 में ज्यादा है, 105। ओह माय गॉड, बहुत ही ज्यादा। और इनको चाहिए कि जो भी डाइट स्टार्ट करें उसको कम से कम 1 साल तक ये कंटिन्यू रखें। अगर इनका बजट इजाजत देता तो जिम, फौरी तौर पे जिम शुरू कर दें फौरी तौर पे जिम स्टार्ट कर दें और 1 साल तक डाइट प्लान और बिल्कुल कंटिन्यू उसको रखना है जिम को। या क्योंकि देखें जब इतना वेट है तो फिर वहाँ पे वो आपको गाइड करते हैं जिम में कि आपने क्या क्या करना है, किस तरह करना है विद डाइट। डाइटिंग के बगैर तो इतना वजन कम नहीं हो सकता। तो जो मैंने अभी डाइट प्लान भी बताया ये इनके लिए भी वो suitable इनके लिए क्योंकि इनका वेट तो खैर बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से जो मैंने सुबह के वक्त जो बताया कि वो ये यूज करें। 2 बॉयल एग्स नहीं, वो जो मैंने पानी में बताया है, शहद और सिरका और लेमन, इसबगोल, जीरा, सौंफ, सेब का सिरका,
दूसरा सिरका नहीं, सेब का सिरका यूज़ करें तो ये बहुत ही अच्छा है पेट वगैरह की चर्बी को कम करने के लिए। ये सारा ये बहुत अच्छा है। उसके बाद जो ना प्रोटीन डाइट पे ही आए, क्योंकि इनका वेट ज़्यादा है तो इनको चाहिए कि ये प्रोटीन डाइट लें। प्रोटीन डाइट में यही कि सुबह के वक्त 2 बॉइल्ड एग लें, और उसके बाद जो है ना चाय में चीनी वगैरह, मतलब सबसे पहले तो चीनी, ऑयल, चावल और कार्बोहाइड्रेट जो भी हैं वो सब चीज़ें ये सबसे पहले ख़त्म करें। और कोई भी ड्रिंक्स जो होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, वो बिल्कुल ना पिएं। तो उसके बाद यही है कि प्रोटीन डाइट जो है उस पे आए, मतलब फ़िश लें, चिकन लें, दोपहर को भी रात को भी थोड़ी सी सब्जियां ज़रूर ले लें उसके साथ। तो ये जनाब बहुत बेहतरीन गाइड लाइन फरहत ने आपको बताया, और इसके साथ फौरी तौर पर जिम ज्वाइन करने की स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है। तो ये वॉक कम से कम 1.5 घंटा, मतलब 1-1.5 घंटे की वॉक या जिम जो है आप अपने साथ रखिएगा। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द अपना वेट जो है वो लूज कर लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है, क्या कहना चाहेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं शनावर हैदर अर्ज कर रहा हूँ। शनावर हैदर रावलपिंडी से बात करें। जी शनावर, क्या जानना चाहेंगे। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के लकी स्टोन जानना चाहेंगे। जी वालिदा का नाम और डेट ऑफ बर्थ, मैं समझे आप हमसे डेट ऑफ बर्थ जानना चाहेंगे। चलिए आप बताइएगा डेट ऑफ बर्थ और वालिदा का क्या नाम है आपकी। वालिदा का नाम मुसर्रत और डेट ऑफ बर्थ 18 अगस्त 1985। 18 अगस्त 1985। 18 अगस्त 1985 डेट ऑफ बर्थ है। वालिदा का नाम मुसर्रत है और शनावर आपका अपना नाम है। जी शनावर हैदर, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपको पूछ के बताते हैं जी। शनावर का जो है लकी स्टोन वो फिरोज़ा है। ये रज़ाकी फ़िरोज़ा पहन सकते हैं। इनको कारोबार में भी उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी और आगे जाके इंशाल्लाह इनको रज़ाकी फ़िरोज़ा, उसका नाम ही रज़ाकी फ़िरोज़ा है, तो फिर कारोबार में तो बरकत। और उसके अलावा अगर ये वैसे इनका जो बर्थ स्टोन, क्योंकि लकी स्टोन की बात की, तो बर्थ स्टोन जो इनका है वो पेरीडॉट बनता है। पेरीडॉट, हाँ जी। लेकिन अगर ये उस वजह से पहनना चाहें, क्योंकि इन्होंने लकी का पूछा, तो लकी जो है वो इनका रज़ाकी फ़िरोज़ा बनता है। ठीक हो गया जनाब, तो आप पेरीडॉट पहनिएगा। और देखते हैं लाइन पर नेक्स्ट कॉलर कौन है, वो किससे बात क्या करना चाहेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं। मैं साइमा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी साइमा, क्या कहना चाहेंगे आप। जी, मेरी वालदा का नाम शमसुन्निसा है। शमसुन्निसा जी, और मेरी डेट ऑफ बर्थ 28 सितंबर 1973 है। 28 सितंबर 1973। जी। आपने लकी स्टोन जानना चाहेंगी। जी, मैं लकी स्टोन जानना चाहती हूँ, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि नेक्स्ट ईयर मैं अपना स्कूल ओपन करना चाह रही हूँ, तो मेरे लिए फेवरेबल रहेगा लकी स्टोन, या इसके अलावा कुछ और मुझे करना चाहिए। अच्छा, स्कूल ओपन करने के लिए क्या, चलें ठीक है, आपको कुछ बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी जी बताइएगा। ओप्स, कॉल हो गई ड्रॉप। जी बताइएगा और कितना जी बिल्कुल। इनका जो है वो ये यमनी अकीक तो पहने, वो इनके लिए बेस्ट है। दूसरा ये सिफ़ायर ये नीलम जो है ये यूज़ कर सकती हैं। और बाकी राज़िक मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है, इंशाल्लाह जो है वो इनको काफ़ी। तो जिस तरह पूछी थी, मौजू रहेगा उनके लिए स्कूल। स्कूल का इनका कारोबार ये कोई भी करेंगी तो इनके लिए सूटेबल रहेगा इंशाल्लाह जनाब। वेरी गुड लक, आप जो भी काम करो इंशाल्लाह इनको उसमें अल्लाह आपको उसमें बरकत दे इंशाल्लाह। जनाब वक्त हो जाता है सर सवेरा के प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद अपने दोनों गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे बहुत से इंटरेस्टिंग चिट चैट के साथ। स्टे विद सच सवेरा। खुशामदीद नाज़रीन, एक बार फिर से आपको वेलकम बैक कहते हैं सच सवेरे के इस प्रोग्राम में। जनाब आज के इस प्रोग्राम में बात हो रही है पत्थरों के हवाले से, जो बिल्कुल स्टोन्स की अहमियत के ऊपर रोशनी डाली जा रही है। आज के इस प्रोग्राम में कितनी अहमियत के हामिल हैं स्टोन्स आपकी ज़िंदगी में, और अगर कुछ बहुत अच्छा कर चुके हैं स्टोन्स आपकी लाइफ में, यानी कि अगर आपने पहना और आपको बहुत फ़ायदा हुआ, तो अपने खूबसूरत एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। या अगर आप अभी तक डरते हैं, हिचकिचाते हैं कि स्टोन्स पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, कहाँ तक इस बात में सदाकत है कि भाई स्टोन्स पहनने से ये होता है वो होता है, तो अपने सारे खदशात जो हैं वो ज़रा दूर कर लीजिए आज के इस प्रोग्राम के तवस्सुक से। और अपना लकी स्टोन जानना चाहें तो 0518460606 नंबर डायल कीजिएगा। पाकिस्तान के बाहर से कॉल करें 0092 का कोड डायल करना मत भूलिएगा। हमारे साथ तशरीफ फरमाए जनाब सैयद
तैयब शाह साहब। और शाह साहब जो हैं वो जिम्नोलॉजिस्ट हैं और पत्थरों का इल्म रखते हैं और क्या कमाल इल्म रखते हैं। जनाब के फर्ज से आपको बता देते हैं, झट से आप अगर अपना बताते हैं कि अपना नाम, वालिदा का नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आपका लकी स्टोन कौन सा आपको बताते हैं। उनके साथ तशरीफ फरमाएं फरज सुल्ताना साहिबा, और ये ब्यूटिशियन है और साथ साथ स्लिमर्जर के नाम से लेडीज जिम भी रन करती हैं। तो योगा के हवाले से बात हो रही है, इनसे बात करेंगे इनसे, लेकिन एक कॉलर से बात करने के बाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा? मैं जावेद बोल रहा हूँ जी जावेद साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी दुबई से। दुबई से बात कर रहे हैं, क्या जानना चाहेंगे? जी मुझे अपने स्टोन के बारे में पूछना है। अपना नाम और वालिदा का नाम बताइएगा और तारीख पैदाइश। जी मेरा पूरा नाम जावेद हुसैन है। जावेद हुसैन। हाँ, और मेरी वालदा का नाम रसूला बीबी है। कौन, क्या नाम है? रसूला बीबी। जी रसूला बीबी वालिदा का नाम है, और आपकी तारीख पैदाइश? और तरीके 31 जनवरी 1985 है। 31 जनवरी 1985। जी, और इधर मुझे 1.5 साल हो गया दुबई में, तो मेरा भी इधर सेटिंग नहीं हो रहा सही तरीके से। 1.5 साल दुबई में हो गया और आप सेटल नहीं हो पा रही हैं। चलिए, आपको पूछ के बताते हैं आपका लकी स्टोन कौन सा है जिसके पहनने से इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। जी जावेद साहब को मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके लिए, क्योंकि जो इनके साथ मामला चल रहे हैं आगे भी कुछ इसी तरह नज़र आता है, कुछ अरसा शायद इनके साथ ये थोड़ी जो है ये रहेगा। जी बिल्कुल, तो इनके लिए रिकमेंड करूँगा फ़िरोज़ा और अकीक, ये दोनों पहने। दोनों ही पहने? जी दोनों पहने, इंशाल्लाह इनको जो है। फ़िरोज़ा की कोई पर्टिकुलर टाइप? फ़िरोज़ा जो है वो ये हुसैनी पहन लें, रज़ाकी पहन लें, जो उसमें से यूज़ करें, इनको दोनों सूट करेंगे। बिल्कुल, हुसैनी का ये कि जूं उसका ये फ़ायदा है कि अब ये मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, ये ब्लू कलर में होता है और ब्लू से फिर लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन की तरफ जाता है ये। तो ये इसका जो कलर जूं चेंज होता है तो आपको खुद इसके इफ़ेक्ट्स और आपको इसकी जो है ना वो यानी कि चीज़ आपको नज़र आते हैं, इफ़ेक्ट्स खुद ही नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये मशहद से आया हुआ है, ये ईरान से, और ये लाइट ब्लू से लाइट ग्रीन हुआ और फिर अब डार्क की तरफ जा रहा है, अब टोटल डार्क होता जा रहा है। इवन कि इसमें कई जगह स्पॉट्स हैं, आधे हाफ वो जो है लाइट ग्रीन है, आधे डार्क ग्रीन है। तो ये मौजूद आपकी आंखों के सामने हो रहा है। तो ये यानी कि मैं खुद तजर्बा कर चुका हूँ, और वैसे भी इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है फजीलत है। फ़िरोज़ा जो है अकीक के बाद जनाब हुसैनी या रज़ाकी फ़िरोज़ा और अकीका पहनेगा, इंशाल्लाह फाका होगा। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं? जवाद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जवाद साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं लकी स्टोन अपना पूछना चाहा था, जो आपके गेस्ट आए हैं उनसे। जी पूछेगा, अपना नाम और वालिदा का नाम और तारीख पैदाइश बताकर। मेरा नाम जवाद हसन है, वालिदा का नाम साजिदा रिजवी। वालिदा का नाम क्या है? साजिदा रिजवी। साजिदा रिजवी। और आपकी तारीख पैदाइश? 8 जनवरी 1988। 8 जनवरी 1988। चलिए अभी आपको पूछ के बताते हैं कि कौन सा आपका लकी स्टोन है। थैंक्स फॉर कॉलिंग इन। जी जवाब भी गुस्से के तेज़ लगते हैं थोड़े से, और इसके अलावा ये है कि इनका इंशाल्लाह आगे जाके जो है काफ़ी इनको ओपन चांसेस मिलेंगे, जिसको ये इजीली जो है ये अवेल कर सकते हैं, यानी कि कारोबार के लिहाज से भी, वैसे भी अगर ये किसी कुछ स्पेसिफिकली अपनी फील्ड सेलेक्ट करना चाहें तो उसके लिए भी। और इनका जो बर्थ स्टोन है वो रूबी बनता है, याकूत, और अगर ये लकी स्टोन पहनना चाहते हैं तो ये लाजवर्द पहन सकते हैं। लकी स्टोन इनका लाजवर्द, लैपिस लजुली जिसे कहते हैं। ठीक, सो लाजवर्द लैपिस लजुली आप पहनेगा। और बाकी वो लोग जो मैं देख रहे हैं जनाब, अगर आप भी अपने लकी स्टोन के बारे में जानना चाहें 0518466606 नंबर डायल कीजिएगा। सैयद अली तैयब शाह साहब से बात करनी है तो अपने लकी स्टोन के बारे में जानना है तो भी बात कर सकते हैं। और फरज सुल्ताना से बात करनी है, ब्यूटिशियन हमारे साथ मौजूद है, लेडीज़ जिम के नाम से अपना जो स्लिमर जो के नाम से अपने लेडीज़ जिम भी रन कर रही हैं और योगा के हवाले से इनसे बात हो रही है। चलिए फरद की जानी बढ़ती हैं। फरद, योगा के फ़वाइद आप बता रही थी, मुझे आप काइंडली ये बताइएगा कि एज वाइज भी योगा की कैटेगराइज है कि टीनेजर्स को इस तरह का योगा करना चाहिए, मिडिल एज को इस तरह का करना चाहिए, ओल्ड एज में जाके इस तरह का? योगा तो बहुत शुरुआत ही बच्चों से भी शुरू हो जाता है, ये तो बल्कि हमारे कुछ स्कूल्स में भी करवा रहे हैं योगा के कुछ पार्ट शुरू के, जो ब्रीदिंग होता है और ये सारी चीज़ें करवाई भी जा रही हैं। तो योगा तो बच्चों के लिए बेस्ट है, टीनेजर्स के लिए बेस्ट है, ज़रा एजिड लोग हैं उनके लिए भी बेस्ट है। तो योगा को तो अपने पार्ट ऑफ लाइफ कर लेना चाहिए कि बस ठीक है हमने करना ही हर सूरत, जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना लेना चाहिए। लाजमी हिस्सा बना लेना चाहिए। आपकी एजिंग को रोक देता है, आपकी टेंशन्स, आजकल ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा टेंशन्स हैं उनको ख़त्म करता है। तो और सबसे अच्छा ये है कि जब मेडिटेशन आप करते हैं बैठ के सुकून से, तो वो बेहतरीन है आपके लिए।
फेशियल योगा जो है लेडीज़ के लिए, जब वो फेशियल योगा करती हैं उसके भी ज़ाहिर है बहुत सारे पार्ट्स होते हैं कि जो ख़ास तौर पे अगर आप जब भी आप फेशियल योगा करें मॉइस्चराइज़र हल्का सा लगा के फिर करें, क्योंकि उसमें ज़ाहिर है आपके इस तरह से करवाया जाता है फेस को कि वो आपके कहीं रिंकल्स ना इस तरह पड़ जाए। बहुत सारी जगहों पे होता है कि वो करवा दिया जाता है, लेकिन हल्का सा अगर मॉइस्चराइज़र लगा के फिर उसको करवाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। अरे बहुत अच्छी टिप है कि चेहरे को मॉइस्ट करके फिर आप फिर करवाएं, क्योंकि कहीं लाइंस पड़ने का खतरा हो सकता है। नहीं होता है जनाब। बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी जो फरहत ने हमें दी, और भी टिप्स इनसे लेते रहेंगे। बैठते हैं कॉलर की जानिब, देखते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैडम लाल खान नाम है, मेरा इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। जी लाल खान साहब, क्या जानना चाहेंगे? ये जो स्टोन वाला बंदा है इससे वो बात पूछनी है। पूछेगा। ये मेरा नाम LAA आता है, आप लोगों ने LA लिख दिया है, तो लाम एम से मेरा नाम आता है, इसलिए जो ना मेरा इनसे ये है कि मेरे वालिद का नाम मियां खान है। अच्छा, अपनी वालिदा का नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। वालिद का नाम मियां खान है और वालिदा का नाम इस्लाम बीबी है। इस्लाम बीबी, गाँव इस्लाम बीबी। क्योंकि मेरा ताल्लुक गाँव से एग्जैक्ट मुझे जो है ना अपना डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है, लेकिन 18/6/1977 आता है। इतना मुझे पता है कि वालिदैन मुझे कहते हैं कि जब मेरी पैदाइश हुई थी तो ऐसी गर्मी होती थी कि जब इंसान वैसे भी बैठा होता है साए में भी जो है ना वो पसीना जो है ना इंसान का निकल रहा होता है, इतना वो उनको पता है, बाकी उसको पता नहीं कि मैं कोई एग्जैक्ट महीने का। तो ये स्टोन का मैंने पूछा था कि मेरे लिए कौन सा स्टोन होगा, और ये कि ओरिजिनल स्टोन मिलते कहाँ से? यहाँ तो सारे प्लास्टिक के होते हैं। अच्छा, ओरिजिनल स्टोन्स की भी कहाँ से मिलते हैं पूछना। चलिए आपको लकी स्टोन भी बताते हैं और ये भी कि ओरिजिनल स्टोन्स मिलते कहाँ से हैं। बहुत शुक्रिया लाल खान साहब कॉल करने का। जी इन्होंने कॉल की। ये अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ ये सही है तो ये याकूत पहन सकते हैं, रूबी जो है। अगर सही है, अगर इनको उसमें कुछ शक है तो ये यमनी अकीक यूज़ करें। इन्होंने पूछा कि असली स्टोन मिलते कहाँ से हैं आजकल, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा होता है इमिटेशन तैयार हो रही हैं, ये जिसको कहते हैं शीशा वगैरह, चाइनीज़ पत्थर आ रहे हैं, सिंथेटिक आ रहे हैं। तो मैंने इसीलिए शुरू में ही आपको ये रफ़ दिखाया था अकीक। ये जो रफ़ अकीक है ये यानी कि हम लोग यहाँ जब माइंड से ये निकलता है इससे खुद कट पॉलिश हम लोग करते हैं, और हम लोग की पूरे यानी कि इस पे हमारे पास क्राफ्टमैन हैं जो इसको फिर आगे बनाते हैं, हमें ऑर्डर्स मिलते हैं बाहर के, हम इसको ज्वेलरी में भी बनाते हैं। मैंने इसीलिए बताया था फेसबुक पे पेज पे अली जेम्स एंड ज्वेलरी, अगर आपको चाहिए पत्थर तो आप रब्ता कर सकते हैं। आपको डायमंड से लेके ईच एंड एवरी स्टोन जो है वो मुझसे मिल सकता है। वेरी नाइस जनाब। अली जेम्स एंड ज्वेलरी के नाम से फेसबुक पर ज्वाइन करके बहुत खूबसूरत आपको डिज़ाइन देखने को मिलेंगे और आप उनको खरीद भी सकते हैं। देखते लाइन पर नेक्स्ट कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, मैं आसिम बात कर रहा हूँ चकवाल से। जी आसिम, क्या कहना चाहेंगे? जी ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई सन 1994। 23 जुलाई 1994। जी, और वालिदा का नाम है कमरुन्निसा। क्या नाम है वालिदा का? कमरुन्निसा। कमरुन्निसा वालिदा का नाम है। और आपका पूरा नाम? आसिम अमान अमीर। आसिम अमान अमीर। आसिम नुमान अली, सॉरी आसिम नुमान अली आपका नाम है। चलिए आपको पूछ के बताते हैं। आप अमान अमीर, सॉरी एक मिनट, आसिम अमान अमीर। अमान अली है, चलिए ठीक है, थैंक यू जी को। अमान अली फिर अमान अल्लाह। आसिम जिस नाम से बुलाया जाए असल में ज़्यादा तो वही काउंट करता है। अगर आपको आसिम के नाम से बुलाते हैं तो आसिम ही। अच्छा, इनका जो है वो पर्ल बनता है। पर्ल? हाँ, मोती जिसे कहते हैं। ये सीप से निकलता है। पर्ल का सुन के कितनी अच्छी फीलिंग आती है। सीप की पर्ल में दो चीजें आती हैं इसमें, एक मदर ऑफ पर्ल होती है और एक पर्ल है। जो पर्ल है वो सीप के अंदर से निकलता है, जबकि जो मदर ऑफ पर्ल है उससे मुख्तलिफ चीजें तैयार होती हैं। वो काफी एक्सपेंसिव है मदर ऑफ पर्ल, आपको यानी कि मार्केट में इतना आम मिलता नहीं। और जो पर्ल है वो आपको इजीली अवेलेबल है। उसमें भी ये कि ध्यान रखें थोड़ा सा लेते हुए, अगर कहीं बाहर से लेते हैं, क्योंकि चाइनीज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उनका कलर कुछ अर्से बाद ऊपर से उतर जाता है। चाइनीज़ पर्ल का 2 नंबर होते हैं। हाँ जी, तो वो आपको काफ़ी नॉमिनल प्राइस पे मिल जाते हैं। ओरिजिनल पर्ल जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन फिर जो है वो उसमें डिफरेंट कलर्स आते हैं, येलो है, ब्लैक है, लेकिन जो नॉर्मली यूज़ होता है वो वाइट, उसकी माला वगैरह और ये वाइट में आता है। ऑफ वाइट में जी, उसका कलर ख़राब नहीं होगा। आप 6 ईयर्स 7 ईयर्स 10 ईयर्स भी यूज़ करेंगी, आप उसका कलर कभी फेड जो रियल पर्ल उनका कलर नहीं होता है। और सच्चे मोती जो है वो इन्हीं को कहते हैं। बिल्कुल इन्हीं को सच्चे मोती। जनाब, इट्स गुड टू प्रोनाउंस इवन पर्ल्स, यू नो।
तो जनाब पर्ल आपके लिए है सूटेबल, आप ये पहनिएगा और ऑफ वाइट में लीजिएगा जिसका कलर डल नहीं होता। अगर आपको असली मिल जाए तो वो आपके लिए सबसे सूटेबल रहेगा। बाकी वो लोग जो हमें देख रहे हैं, अगर आपको जानना चाहें, पूछना चाहें अपने लकी स्टोन के बारे में तो आप डायल करेंगे नंबर 0518466606 और पाकिस्तान के बाहर से करें 0092 और जाने के लिए सन अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम और अपनी तारीख़ पैदाइश आपको बतानी होगी। तैयब अली शाह साहब जो है वो आपको बताएंगे कौन सा आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल स्टोन रहेगा। उनके साथ तशरीफ फरमाए जनाब फ़रद सुल्ताना साहिबा, जिनसे बात हो रही है योगा के हवाले से। कुछ और टिप्स लेंगे फ़रद, जिस तरह आपने कहा कि बिगनर्स के लिए भी जो है वो इनिशियल एक्सरसाइज है हर एज ग्रुप के लिए एक ही तरह की हैं। सो सूटेबल टाइमिंग्स भी आपने बताई कि सुबह के टाइम है, लेकिन योगा के साथ साथ क्या हमें डाइट भी इसके अकॉर्डिंग ही रखनी चाहिए या नॉर्मल डाइट के साथ भी कैरी ऑन कर सकते हैं? कुछ लोग तो बस मेंटेनेंस के लिए करना चाहते हैं कि बस हमने तो योगा करना है अपनी मेंटली और फिजिकली रिलैक्स करने के लिए, लेकिन वेट लॉस के लिए भी ये बहुत अच्छा है कि अगर आप डाइट साथ करें और साथ योगा करें, क्योंकि अगर जो पेट की एक्सरसाइज है, टमी जिनका बड़ा होता है, वो इसमें बेहतरीन एक्सरसाइजेज हैं, वो करें इसके साथ साथ तो वो बहुत बेहतरीन है। लेकिन कुछ लेडीज़ या जेंट्स जिनकी एज हो जाती है तो फिर वो बहुत एहतियात से कुछ पोस्चर्स करें, बहुत ही ज़्यादा एहतियात से पूछ के किसी जो जिसको कमांड हासिल हो योगा पे, क्योंकि अगर वो गलत कोई पोस्चर कर लेंगे बैक का या नी का या किसी जगह का कोई प्रॉब्लम उनको हो सकता है कि अगर वो गलत तरीके से उसको कर लें। तो इस वजह से किसी प्रॉपर लोग जो हैं वो योगी से पूछ के उनके पीछे आप कर प्रॉपर्ली इसके बारे में जानकारी हासिल कर जो है कीजिए, फिर आप कीजिएगा। देखते हैं कौन कॉलर है, क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा? एहसन हमीद है मेरा नाम और मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। इस्लामाबाद से एहसन बात कर रहे हैं हमारे साथ। जी जी एहसन, जी जी लकी स्टोन जानना चाहेंगे आप? मैं ये आपके जो गेस्ट आए हैं इनसे मैंने पूछना था अपने लकी स्टोन के बारे में। जी अपने वालिदा का नाम और तारीख पैदाइश जल्दी से बताइएगा। 16 नवंबर 1992 और वालिदा का नाम रजिया बीबी। रजिया बीबी, वालिदा का नाम 16 नवंबर 1992। आज चलिए आपको पूछ के बताते हैं। बहुत शुक्रिया एहसन कॉल करने का। ओपल पहने, ओपल जी हाँ जी, ये इसे पानी का पत्थर कहते हैं। एलिमेंट इसका भी वाटर है और इनका जो है वो ओपल में ये है कि इनको काफ़ी ज़्यादा उस पर जो है वो इंशाल्लाह उस बाद में जाके फ़र्क फील होगा। ओपल पानी का पत्थर है, पानी के अंदर से निकलता है। पानी के अंदर से निकलता, असल में कुछ पत्थर हैं जिनको पानी एलिमेंट उनका पानी होता है, इसका वाटर है और वाटर की वजह से इसको जो है वो ज़्यादा कंसिडर किया जाता है कि ये पानी का पत्थर। ये जो ज़्यादा शक्ल सूरत भी काइंडली थोड़ी सी डिफाइन ये असल में होता है वाइट कलर में आता है ज़्यादातर और इसके अंदर रेनबो कलर्स होते हैं और वो लाइट यानी कि दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में कलर चेंज करते हैं। मसलन सुबह जो है लाइट की जिस तरह तेज़ रोशनी होगी उस वक्त उसका कलर और होगा, फिर जो टाइम गुजरता जाएगा मगरिब के बाद उसका कलर लाइट हो जाता है। और इसी तरह इसमें ब्लैक भी आते हैं, ये एथोपिया ऑस्ट्रेलिया से निकलते हैं ज़्यादातर और ये रफ बड़ा खूबसूरत पत्थर है और काफ़ी एक्सपेंसिव पत्थर है अगर देखा जाए तो। अच्छा तो जनाब ये आप एक्सपेंसिव पत्थर आपको रिकमेंड किया गया है, सो आप ये पहनिएगा। और देखते हैं लाइन पर नेक्स्ट कॉलर कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो कौन हमारे साथ है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं मिसेज नकवी बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। रावलपिंडी से मिसेज कौन बात कर रही हैं? मिसेज नकवी। मिसेज नकवी साहिबा आपका अपना नाम क्या है? मेरा असली नाम नाजिया है। नादिया जी। अच्छा जी, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? थैंक यू। जी मुझे पता करना है अपने बेटे के बारे में शाहसाब से। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर 1998। टाइम उनका है 12:30 बजे दिन। और उनके बच्चे का नाम तो बता दीजिए जी। उनका नाम है सैयद मोहम्मद अली नकवी। मोहम्मद अली नकवी जी। और मेरा नाम है नाजिया रिजवी। नाजिया रिजवी जी। चलिए ठीक है। वो तालीम के बारे में पता करना है, उनका लकी स्टोन पता करना है थोड़ा सा। क्यों तालीम में कुछ अप्स एंड डाउन चल रहे हैं? जी थोड़ी सी आपकी आवाज कम आ रही है मुझे। मतलब एजुकेशनल एस्पेक्ट पे क्या कुछ अप्स एंड डाउन चल रहे हैं जो पूछना चाह रही हैं? हाउ टू इम्प्रूव? सॉरी मुझे समझ नहीं लग रहा। बेटे की तालीमी कारकर्दगी के हवाले से कुछ जानना चाह रही हैं? बिल्कुल तालीमी कारकर्दगी के बारे में पूछना चाहती हूँ क्योंकि वो 9th क्लास में थोड़ा सा फिक्रमंद हूँ। ठीक होगी नादिया, थैंक यू कॉल करने का। आपको पूछ के बताते। जी जी पूछेगा।
कोई बात नहीं, आप दोबारा कॉल करने, कॉल ड्रॉप हो गई है। सॉरी नादिया, आप 051846666 पे दोबारा कॉल कीजिएगा। जी, बेटे के हवाले से जानना चाह रही जी, इन्होंने पूछा, ये इनका बेटा माशाल्लाह काफ़ी इंटेलिजेंट है, सैयद मोहम्मद अली नकवी, लेकिन थोड़े से केयरलेस हैं वो, तो ये शायद उस वजह से बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चों के साथ यही आदमी है कि परेशान है, पढ़ ले तो नंबर अच्छा आ जाए। तो लैपिस लजूली लाजवर्द इनका बनता है लकी स्टोन, और अगर ये बर्थ स्टोन पहनना चाहते हैं तो जरकून उसको पहना सकते हैं। लैपिस लजूली लकी है, और जरकून जो है ये पहना सकती हैं उसको एज अ बर्थ स्टोन। दिसंबर के ये जो है इनका एलिमेंट जो है ये इनका भी वाटर बनता है, ये सैयद मोहम्मद अली नकवी जो है इनका। और जरकून जो है वो काफ़ी ज़्यादा कलर्स में आता है और बहुत चीप स्टोन है, यानी कि आपको बहुत, यानी कि बेस्ट जो उसकी क्वालिटी है वो आपको मार्केट में नॉर्मल साइज़ का 300-400 का स्टोन मिल जाता है। ठीक हो गया, तो जनाब इतना रीजनेबल अमाउंट में जो आपको इजीली मार्केट से अवेलेबल है आप पहनिएगा। और देखते हैं लाइन पे नेक्स्ट कॉलर कौन है, वो क्या कहना चाहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, आपने टीवी के वॉल्यूम जो है वो नहीं बंद की थी, इसीलिए जना हमें वी हैव टू ड्रॉप सेकंड कॉलर, और दूसरे कॉलर जो हैं वो इस वजह से जो है ये कॉल ड्रॉप हो गई क्योंकि उन्होंने अपने टीवी का वॉल्यूम जो है वो बंद नहीं किया था। सो बाहर आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है जनाब कि जब आप कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम बंद करके हमारी तस्वीर टीवी पे देखिएगा, आवाज़ अपने टेलीफोन से सुनिएगा, तो फिर आप आराम से ईजीली बात कर सकते हैं। 05184666606 नंबर डायल कीजिएगा। 0092 पर अगर आप पाकिस्तान के बाहर से कॉल कर रही हैं, लकी स्टोन जाना चाहें, तैयब साहब से बात करना चाहें तो वो भी जान सकते हैं। और आज के प्रोग्राम का मौजू अकीक, उस पर आते हैं। तैयब साहब मजीद अकीक के हवाले से कुछ बताइएगा, डिफरेंट कलर्स के हवाले से जो भी आप बताएं। अकीक में मैंने आपको बताया कि 160 इसकी टोटल जो है टाइप्स हैं या काइंड्स हैं। इसमें जो नॉर्मली आते हैं हमारे पास वो यमनी है जो डार्क ब्राउन कलर में होता है, ठीक है। उसके अलावा ये जिस तरह ये डार्क ब्राउन है, ये इसमें डिफरेंट वो, यानी कि ये कुदरती जो है ये बने होते हैं इसके अंदर प्रिंट्स। उसके अलावा इसमें जर्द कलर बहुत ज़्यादा आम है, जर्द कलर आता है। शजरी अकीक होता है, ये एक मेरे पास काफ़ी नायाब शजरी अकीक पड़ा हुआ है। ये इसके अंदर दरख्त सा बना होता है, जिस तरह इनके पत्ते होते हैं या उस तरह वो बना होता है। ये शजरी अकीक, हाँ, जैसे शजरी अकीक कहते हैं, क्योंकि दरख्त की फॉर्म में होता है। जी बिल्कुल, इसमें दरख्त अंदर बना होता है। इनके ये नेचुरल ये चीज़ आती है। ये अब जब कट पॉलिश होते हैं तो उनमें बहुत सारी चीज़ें, इस तरह लाइंस, ये हो गया सुलेमानी अकीक है, ब्लैक कलर में आता है, उसमें लाइंस होती हैं। फिर इन पे कुछ स्टोन्स हैं जिसमें मैंने आपको शुरू में बताया था कि उस पर अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली इस तरह इन्हीं के उस पर लिखा होता है। अब ये एक मेरे पास स्टोन है, ये नेचुरल, इस पे एक साइड पे अल्लाह लिखा हुआ है, बड़ा क्लियर, यानी कि आपको नजर आएगा ये इस पे जो है। और इसी को अगर आप ये अपने व्यूवर्स को जो है जी जी आप पलट के ये जो है ये आप थोड़ा सा इसको अगर टेढ़ा करें तो आपको क्लियर कट मोहम्मद पढ़ा जाएगा। ठीक, हाँ जी, ये और ये बस इसी तरह ये नेचुरल है, नेचुरली इस पे अल्लाह मोहम्मद लिखा है। ब्यूटीफुल, जबरदस्त बात है। तो इसके अलावा जो है ये और बहुत खूबसूरत डिफरेंट कलर्स में पत्थर मौजूद हैं और बहुत शाइनी, और देखने में भी आंखों को बहुत भले मालूम हो। और इसके अलावा ये यमनी अकीक की जो है ये तख्तियाँ जिस तरह बनती हैं, इस तरह मैंने कहा वो नक्श बनते हैं, इस तरह ये ईरान में इनके ऊपर लिखाई होती है और ये एनग्रेव करके लोग पहनते हैं। ये इसमें चांदी में बनवा के गले में पहन लिया, तो बस थोड़ी एहतियात इनकी होती है क्योंकि इस पे आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, साइडों पे चारों कुल हैं, तो बेहरमती भी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। और इसी तरह नादे अली आती है, इसमें नादे अली का भी मेरे पास एक ये मौजूद है। ये जी, इसमें नादे अली पूरी सगीर जो है वो लिखी हुई है, और ये यमनी में लिखी जाती है। यमनी अकीक, ये भी इस तरह जबरदस्त है ना, बहुत खूबसूरत पत्थर मौजूद हैं। अकीक की सारी और मैं आपको दिखाना चाहूंगा उसे आई कॉलर हमारे से लाइन पर है, उसके बाद आपके बाकी स्टोन्स भी जरूर देखते हैं बिकॉज वी विल लव टू सी योर स्टोन्स। और देखते हैं लाइन पर कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? सैयद तौकीर बात कर रहे हैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से कौन बात कर रहे हैं? सैयद तौकीर। सैयद तौकीर जी, तौकीर साहब क्या कहना चाहेंगे? आपने गेस्ट से पूछना था कि अपने स्टोन के बारे में। तो वालिदा का नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए जरा जल्दी से। डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1989 और वालिदा का नाम है हुरुन्निसा। वालिदा का नाम? हुरुन्निसा। सॉरी हम समझ नहीं पाए। हुरुन्निसा। हुरुन्निसा। जी जी, हुरुन्निसा। हुरुन्निसा, ब्यूटीफुल नेम। अच्छा, 89 आपकी डेट सन है, तारीख पैदाइश। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अभी पूछ कर बताते हैं आपको जी। इनका बर्थ स्टोन जो है रूबी बनता है
और अगर ये लकी स्टोन यूज़ करना चाहें तो ये यमनी अकीक पहन सकते हैं। यमनी अकीक, हाँ जी, इनका एलिमेंट, इनका भी जो है वो अर्थ है, अकीक का भी अर्थ है, और इसलिए जो है ये इनके साथ मैच करेगा। यमनी अकीक इनको ज़्यादा वैसे इनके लिए बेहतर है, लेकिन अगर ये रूबी भी पहनना चाहें तो ये पहन सकते हैं। रूबी भी पहन सकते हैं, यमनी अकीक भी पहन सकते हैं, दोनों में से जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो आप पहन लीजिएगा। और तैयब साहब दिखा रहे थे, ये एक किस्म होती है, उसे आई इगेट कहते हैं, यानी कि आँख वाला अकीक, जो यूनान में बहुत पहले वो बनते थे मुजस्मे, उनमें ये आंखों की जगह इनको यूज़ किया जाता था। और अभी भी जो रिसर्च है चाइनीज़ की, वो हीलिंग इफ़ेक्ट्स पे रिसर्च कर रहे हैं। चाइना में काफ़ी रिसर्च ग्वांगझू में हो रही है, शेंजन में हो रही है। वो लोग रिसर्च करें कि जो इसमें एक ये भी है, ये बिल्कुल इंसानी आँख की तरह होता है। वो ये कहते हैं कि आपको आँखों से रिलेटेड जितनी बीमारी हैं उनके लिए ये पत्थर बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ जी, ये जो है वो हील करता है उसको। तो बहरहाल हम तो यहाँ पर जो लोग हैं वो खूबसूरती की वजह से पहनते हैं, और वैसे उनको इसकी बिल्कुल लुक जो है इंसानी आंख जैसी आती है, तो इस वजह से। इसके अलावा सुलेमानी अकीक काफ़ी ज़्यादा है, जर्द अकीक हमारा। सुलेमानी अकीक की जानिब बढ़ेंगे, वो भी देखेंगे एक और कॉलर को लाइन पे अटेंड करने के बाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन हमारे साथ है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, बोलिएगा, कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं अफशा बात कर रही हूँ कराची से। जी अफशा साहिबा, क्या जानना चाहेंगे? मैं अपने स्टोन के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी पूछेगा। अपनी वालिदा का नाम? मेरे वालिदा का नाम है शाहीना। शाहीना जी। और डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 1974। 1974 14 फरवरी। 14 फरवरी। जी अफशा साहिबा, आप लकी स्टोन के बारे में जानना चाह रही हैं और कुछ और कहना चाहेंगी? बस टेंशन है, परेशानी। असल में बीमार मैं बहुत ज्यादा रहती हूँ, 8-9 साल से ना बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ, उस बारे में पूछना चाह रही थी मैं। 8-10 साल से बीमारी का शिकार है, अल्लाह आपको शिफा दे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। कराची से अफशा हमारे साथ थी। और अफशा साहिबा के बारे में बताइएगा, कौन सा उनका लकी स्टोन है? जी, मैं इनको खाली इतना बता दूँगा कि एक किताब है करिश्मा कुदरत, मिर्ज़ा हुमायूं उसके राइटर हैं, लखनऊ के वो हैं, उन्होंने वो लिखी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि जो यमनी अकीक है ये बीमारियों के लिए, और जितनी ये या आफात हैं यानी कि बलाओं से महफूज रहने के लिए ये बेस्ट स्टोन है। और मैंने शुरू में बताया कि ये पत्थर जो है ये पत्थरों का बादशाह है, और ये काफ़ी रिसर्च इस पर है। तो इनके लिए यमनी अकीक जो है ये पहने, जो इनका इशू है। वैसे अगर ये बर्थ स्टोन के तौर पर पहनना चाहती हैं तो इनका नीलम बनता है, सफ़ायर जी। लेकिन मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि ये यमनी अकीक पहने इंशाल्लाह। आज मैक्सिमम कॉलर्स हैं उनको यमनी अकीक ही रिकमेंड किया जा रहा है। अकीक ही हमारे प्रोग्राम का मौजू है कि हुस्न इत्तेफाक देखिए कि मैक्सिमम कॉलर्स का जो लकी स्टोन है वो भी अकीक ही निकले चले जा रहे हैं। क्या बात है जनाब। कुछ स्टोन्स रह गए जी, जी मैं आपको सुलेमानी अकीक दिखाना चाहूँगा। ये इसके अंदर ये वाइट और ब्लैक कलर का ये आता है, बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है ये। इसमें ये कॉम्बिनेशन, इसमें ब्राउन लाइंस भी होती हैं। ब्लैक सुलेमानी अकीक है जी, ये सुलेमानी अकीक है। इसके अलावा ये इसमें वाइट की जो है ना ये थोड़ा सा मिक्स है। अगर आप इसको बैक साइड से देखें तो ज्यादा है। अब ये पत्थर जब तराश इनकी होती है, कट पॉलिश होता है, तो जिसको ब्लैक सुलेमानी अकीक रिकमेंड किया जाता है वो तो ये ना खरीदे, क्योंकि इसमें वाइट का पोर्शन नहीं। उसमें ये ना कि सुलेमानी की अगर उनको कहते हैं कि जी पूरा ब्लैक पहने तो फिर वो पूरा ब्लैक पहन सकते हैं। उसमें ब्लैक भी आते हैं, जिस तरह ये है, ये ब्राउन का टच थोड़ा होगा या आपको जो है, लेकिन नीचे स्किन के साथ टच होना चाहिए। हाँ, स्किन के साथ मैं समझ पाई हूँ, वो ब्लैक अगर रिकमेंड किया जा रहा है तो ब्लैक ही होना चाहिए। जी बिल्कुल ब्लैक। थोड़ी बहुत लाइंस तो क्योंकि ये प्रिंट होता है। अभी मैंने आपको रफ इसीलिए दिखाया, रफ में आप देखेंगे ना तो उसमें भी काफी ज्यादा जो है वो प्रिंट बने हैं, लाइंस बने हैं। खूबसूरत पत्थर और बहुत खूबसूरत फिनिशिंग, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी बहुत फ्रूटफुल। सेना प्रोग्राम अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। जाने से पहले अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ गेस्ट जो है लास्ट व्यूवर्स के तौर पर आज हमारे व्यूअर्स का फर्ज, सुल्तान आप क्या कहना चाहेंगी? जी, योगा ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो 10-15 मिनट भी अगर आप अपने लिए निकालें, ब्रीदिंग करें और मेडिटेशन कर लें तो वो भी बहुत अच्छा रिलैक्सिंग होगा आपके फेस के लिए। मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है इसको अपना रेगुलर बेसिस पे जो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत मैसेज का। सैयद तहरीर शाह साहब, आप क्या रिकमेंड करें? जी, मैं आपको थोड़ा सा अकीक से पाकिस्तान का बताऊंगा कि इसके साथ इसका क्या। जी बिल्कुल। कराची फैजी आर्ट गैलरी में सुर्ख अकीक का एक नायाब पिजन मौजूद है जो काफ़ी पुराना है। अगर जो लोग कराची के हैं जो जाएं तो वो ज़रूर देखें। इसके अलावा कौमी अजायब घर कराची में 5000 साल पुराना यमनी अकीक का एक हार मौजूद है जो हड़प्पा से निकला था और वो काफ़ी नायाब है।
तो अगर आपका इत्तेफाक हो तो आप ज़रूर वो विजिट वाह कीजिए। वाह जनाब, इतनी अच्छी चीज़ें बताई हैं जाकर विजिट करने के लिए। थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी टिप्स का, रिकमेंडेशंस का आप दोनों हजरात की जानिब से जो हमारे व्यूअर्स तक पहुंची, सबसे पहले के तवस्सुक से आप दोनों की तशरीफ आवरी का, अपने प्रेशियस टाइम देने का। सफर सुल्ताना हमारे साथ थी और सैयद तैयब अली शाह साहब मौजूद थे। थैंक्स टू बोथ ऑफ यू जनाब। इसी के साथ ही हम चाहेंगे आपसे इजाज़त, मुझे सुंदस मुस्तकीम को सच से वेरा टीम के हमरा अपने खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।